कोई भी लग्न हो, लग्न का स्वामी नायक होता है और जब उसको सहायता मिलती है अन्य नायकों की, तो वो महानायक बन जाता है। कैसे बन जाता है? अशुभ ग्रह भी महानायक। कल लग्न के बारे में बताया था। आज लग्न की ही चर्चा करेंगे। लग्न व्यक्ति का जो स्वभाव है वो भी होता है। लग्न से शरीर के अलावा बहुत कुछ देखा जाता है। लग्न को आत्मा भी कहा गया है, देह भी कहा गया है। लग्न से स्वास्थ्य का विचार भी किया जाता है। लग्नेश से आयुष्य का विचार भी किया जाता है। लग्न व्यक्ति का चरित्र भी है, स्वाभिमान भी है, अहंकार भी है और रंग रूप सुख समृद्धि का विचार भी यहां से किया जाता है। सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी यहां से देखा जाता है। बचपन के सुख और दुख का विचार भी लग्न से किया जाता है। शारीरिक बल लग्न से ही देखा जाता है और जब कोई प्रश्न शास्त्र में बात आती है, प्रश्न काल पूछने के लिए लोग आते हैं, तो सबसे पहले लग्न क्या है इसे समझना चाहिए। लग्न पृच्छक है, मतलब पूछने वाला जो क्वेश्चन करता है कि मेरे बारे में ये बताइए। तो लग्न प्रक्षक है और सप्तम भाव स्वयं ज्योतिषी होता है। तुमने पूछा था ना कि प्रश्न कैसे लगाएं, तो ये हमेशा याद रखो कि लग्न का स्वामी जैसा होगा वैसा प्रक्षक का स्वभाव होगा। मान लो लग्न का स्वामी सूर्य है, तो जातक थोड़ा सा स्वाभिमानी होगा, अनुशासन प्रिय होगा, सच्चा होगा, कड़वा होगा। इसी तरह लग्न का स्वामी बृहस्पति है, तो लग्न से ये पता लगता है पूछने वाला व्यक्ति कोई वैदिक चर्चा करने के लिए, पिता की चर्चा करने के लिए, पुत्र की चर्चा करने के लिए, उसके बारे धन के बारे में पूछने के लिए आया है। इसलिए लग्न को पृच्छक भी कहते हैं। अब लग्न का स्वामी शुभ है या अशुभ, यह जानना भी जरूरी है। अभी हम इसमें समझाएंगे। जैसे चंद्रमा की राशि है, मान लो यहां पर कर्क राशि है, ये कर्क राशि हो गई, इसका स्वामी हो गया चंद्रमा। ये कहता है कि चंद्रमा अर्थात जातक जो है वो शील स्वभाव वाला, शांत स्वभाव वाला है, क्योंकि कर्क राशि है। लेकिन अगर यहाँ का स्वामी जो चंद्रमा है वो बुरी स्थिति में या बुरे ग्रहों से देखा जाता होगा, तो व्यक्ति परेशानियों से पीड़ित होकर के स्वभाव बदल देता है। लेकिन लग्न का स्वामी चूंकि कर्क राशि है, तो सौम्य हो गया, कूल मेंटेलिटी हो गई उसकी, इसलिए ये हो गया शुभ। अब हमने कर्क राशि पहले ले ली, सेकंडली शुभ हो गया। अब हम इसको एक और देखते हैं, हो गई वृष। पेन ही नहीं चल रहा है, चलिए दूसरा पेन जरा दो। रेड कलर चलता है। चलिए हम यहां पर हम वृष लग्न लगाए। वृष लग्न भी, इसका स्वामी शुक्र है, तुला और वृष का स्वामी शुक्र है। तो शुक्र, चंद्रमा, बुध और बृहस्पति, इन चार ग्रहों को
शुभ ग्रह कहा जाता है। लेकिन ये शुभ ग्रह का स्वामी यानी शुक्र, इन राशियों का स्वामी शुक्र यदि पीड़ित होगा अपने शत्रुओं से, तो ये शुभ व्यक्ति भी अशुभ हो जाएगा। समझ लगी? अब अशुभ जो है उन ग्रहों से पीड़ित होने पर यह लग्नेश व्यक्ति के स्वभाव को चेंज कर देगा, बदल देगा। समझ लग रही है? उदाहरण तो मैं देता हूं। ये लग्न हो गया वृष, धन स्थान पर मिथुन, जहां समझ में नहीं आएगा बता देना। हैंड राइटिंग हमारी जैसी भी है, काम चला लो। ये थोड़ा सा हिल रहा है, चलिए ठीक कर दिया। लेकिन अब क्या है, लाइट वहां पर गलत दिख रही है। इसके नीचे कुछ लगाओ, ठीक है। इस लाइट को थोड़ा रुख बदलो, क्योंकि यहाँ से लाइट मेरे ख्याल से लोगों को डिस्टर्ब करेगी जो लोग सीख रहे हैं। चलो, हो गया हो गया हो गया। चलिए, अब ये लग्नेश की शुभता या अशुभता के बारे में भी चर्चा कर देता हूं। ये हो गया लग्न का मालिक शुक्र। अब यह शुक्र के अनुसार इसका शरीर होगा। शुक्र कहां बैठा है? छठे बैठा है। तो अब एक चीज और सीखना, छठे घर में भी शुक्र की ही राशि है। अगर छठे घर में बैठा है तो जातक बहुत ही सुंदर होगा। जातक के अंदर सांसारिक कामनाएं बहुत होंगी, लग्जरीज आइटम्स लाइफ में बहुत होंगे। जातक भोग प्रिय होगा, ठीक, क्योंकि छठे घर में तुला राशि है। तुला राशि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। वृष राशि इतर राशि बनती है। तो अब छठे घर में बैठ करके शुक्र थोड़ा भोगी बना देते हैं व्यक्ति को, सांसारिक भोगों में आसक्त कर देते हैं। लेकिन शुभ होने के कारण जातक के पास धन, वैभव, सुंदर स्त्रियों का आवागमन, मेल मिलाप ज्यादा होगा और रसिक स्वभाव का होगा, क्योंकि लग्नेश स्वयं षष्ठेश भी है। राइट? अब इसको बुरा करने के लिए, शुभ ग्रह को बुरा करने के लिए इस पर पाप ग्रह की दृष्टि पड़ जाए। मान लो शुक्र यहां बैठे हैं, अब यह व्यक्ति पापी हो जाए तो कैसे हो जाए, इसको समझेंगे। ये सेट करिए। इसके लिए यहां जहां से भी पाप ग्रह देख देंगे वहां से ये दोषी बन जाएगा। जैसे अगर राहु यहां बैठेंगे तो राहु की एक दृष्टि यहां पड़ गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब यहां पर राहु की दृष्टि आ गई, जिसके फलस्वरूप राहु दृष्टि डाल रहे हैं। फलस्वरूप क्या होगा? राहु के दोष इसमें घुस जाएंगे। राहु क्या है? व्यक्ति को पापी बना देता है। पाप का मतलब झूठ, चोरी, बेईमानी, जितने भी अपकर्म हैं उनसे ये व्यक्ति को बदनाम परस्त करने का प्रयास जरूर करेगा। और शुक्र क्या है? अगर जातक पुरुष है
तो शुक्र को स्त्री कहा गया है। अब उसकी स्त्री व्यभिचारिणी हो जाएगी और जातक भी स्वयं व्यभिचारी हो जाएगा। राहु ने दृष्टि डाल दी, इसलिए एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। चलिए शनि की दृष्टि देख लेते हैं। अगर यहां पर शनि बैठ जाए, ये सुख भाव है। जब यहां शनि बैठेंगे तो यहां राहु से ठीक साथ में केतु भी होते हैं। अब देखिए लग्नेश को कैसे पापी बना दिया, जबकि लग्नेश शुभ है। यह रोगों के घर में बैठा है। अगर इस पर राहु की दृष्टि न पड़ती, शनि की तीसरी दृष्टि न पड़ती, कोई पाप ग्रह न बैठता, तो ये जातक भोगवादी, स्वतंत्र विचार वाला, संगीत प्रिय, विनोदी एवं संगीत के अलावा नृत्य नर्तकी इत्यादि के साथ एंजॉय वाली लाइफ जीता। लेकिन अब आप आफत आ गई। क्या? अपवित्रता आ गई। अब ये एक राहु से देखा गया शुक्र, एक शुक्र को राहु ने देख दिया तो अनेक पापों का प्रभाव इस पर पड़ गया। व्यभिचार, चोरी, बेईमानी, झूठ बोलना, कलहकारिता, पिता के द्वारा पीड़ित, पिता के माध्यम से पीड़ित, पिता से शत्रुता, क्योंकि पिता का घर है ये। राहु पिता को भी पीड़ित कर देगा। एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, यहां समझ पा रहे हो कुछ? लग्न को पीड़ित कर दिया शनि ने, लग्ने मतलब लग्नेश, और लग्न को पीड़ित कर दिया शनि ने। कैसे पीड़ित कर दिया? शनि सुख भाव में बैठ करके मां को भी, मां के घर को भी, वाहन को भी पीड़ित कर दिया। और जातक के लग्न को देखकर, क्योंकि शनि की दशम दृष्टि लग्न पर पड़ रही है। लेकिन यहां एक गुण भी बताएंगे, अभी समझना इसको। शनि शुक्र के मित्र हैं। विचार यह करना है कि शनि शुक्र के मित्र हैं तो क्या शुक्र को परेशान करेंगे? कभी भी नहीं परेशान करेंगे। मित्र अपने मित्र को परेशानी नहीं देता, उल्टा उसका संरक्षण और रक्षण करता है। तो अब क्या करेगा यह संरक्षण? क्योंकि शनि को भी पाप ग्रह कह दिया गया है और केतु के साथ पुनः शनि और पापमय हो गया। तो शनि की तीसरी दृष्टि से शुक्र को बल मिला, धन मिला, यश मिला, कीर्ति मिली, वाहन मिले, भोग मिले, ये सब कुछ मिला। लेकिन इसके ऊपर व्यभिचार का कलंक कोई नहीं मिटा सकता। अपने आप में सुखी है, व्यक्ति स्वतंत्र है, क्योंकि इसके अंदर बल भी है, शनि का बल भी है, राहु का बल भी है। राहु भी शुक्र के साथ शत्रु नहीं है। तो राहु ने शुक्र को देखा, शनि ने शुक्र को देखा, शनि ने दशम दृष्टि से शुक्र की राशि वृष को देखा। अब सबको बलवान कर दिया। ये पॉजिटिव पॉइंट है। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये है कि चरित्रहीन हो गया, आचार विचारहीन हो गया। कोई काम करेगा चोरी से करेगा, जो पता ना चले किसी को। बस इतना नेगेटिव हो गया। अब मां के घर में दो ग्रह बैठे हुए और तीसरे राहु देव देख रहे हैं, तो माता पिता के आपसी संबंधों में पीड़ा पहुंचेगी। ये पिता हो गए, ये माता हो गई। तो माता या पिता दो में से किसी एक का मतभेद हो करके
संबंध विच्छेद हो जाना अथवा मृत्यु जैसी परेशानियों को आमंत्रित कर देता है। यह संबंध चौथे घर में, यदि चौथे घर का स्वामी सूर्य श्रेष्ठ होगा तो माँ के आचार विचार बढ़िया होंगे। यदि चौथे घर का स्वामी सूर्य भी यहीं पर आकर के पीड़ित हो जाए शुक्र के साथ, तो क्या होगा कि चौथे घर के स्वामी सूर्य भी व्यभिचारी, आचारहीन, मातृ सुखहीन और माता तथा पुत्र दोनों एक साथ रहेंगे, पर पिता को ये लोग या तो त्याग देंगे या पिता ही त्याग देगा इनको। बहुत विचार से समझिएगा। ये सूर्य यदि यहाँ के स्वामी यहाँ आ जाएं तो यहाँ पर आए सूर्य माँ के लिए नहीं, संतान के लिए नुकसान करेंगे। शुक्र सूर्य की शत्रुता है। अब नेत्रों में शुक्र से नेत्र भी देखा जाता है, त्वचा भी देखी जाती है, सुंदरता भी देखी जाती है। तो निश्चित ही जब सूर्य शुक्र इकट्ठे बैठेंगे तो व्यक्ति को नेत्र पीड़ा देंगे, चश्मा लगाना पड़ेगा। ठीक, अब इससे तुमने क्या समझा वो मुझे बताओ। लग्न के मालिक को किस तरह से शुभ ग्रह को किस तरह से पापी और व्यभिचारी बना देते हैं, ये तुम्हारे लिए हमने बताया। ठीक, इसी लग्न के स्वामी को अब शुभ ग्रह को शुभ ग्रह मित्र ग्रह देखें तो जातक आचारवान, सिद्धि, शुद्धि, मंत्रज्ञ यह सब बनाएगा, लेकिन पाप ग्रह होने के कारण जातक को अच्छा होने के बावजूद भी, शुभ ग्रह हो जाने के बावजूद भी चारित्रिक दोष इत्यादि से परिपूर्ण कर देते हैं। यह टॉपिक हो गया। अब लग्नेश की स्थिति को और बारीकी से समझो। कोई संदेह उत्पन्न हो रहा है? मुझे फटाफट बताओ। राहु के तो आमने सामने हुए, काल सर्प भी बनता है। काल सर्प योग तो यहाँ बन गया। और भी कोई यहाँ ग्रह आ जाए तो शायद काल सर्प योग न बने। हमारा सिर्फ एक उद्देश्य है कि लग्नेश को, अच्छे शुभ ग्रह को भी कैसे कोई पीड़ित कर देता है तो वो पापी बन जाता है। शुभ लग्न के स्वामी को भी कैसे पापी बना दिया जाता है। अब इसी को हम पुण्यात्मा बना करके देख लेते हैं। ओके, हम इसे मिटाएंगे। इसे मिटाते हैं। मुझे लगता है पूरा मिटाना पड़ेगा। समय कम लगे, कम समय में समझ ज़्यादा लगे, तो हम ये कहना चाहेंगे कि टेढ़े मेढ़े पर ना जाना। हम बना रहे हैं जो भी, वो सिर्फ ज्ञान के लिए, आपको जानकारी देने के लिए बना रहे हैं। ठीक, इसकी टांगे थोड़ी खराब हो रही हैं। हम एक कुंडली और बनाते हैं। दिख रहा है? अब हम एक अशुभ, जो अशुभ ग्रह हैं उसके बारे में इसमें जानेंगे कि अशुभ होकर के भी कैसे धर्मात्मा बन जाता है व्यक्ति। यहां पर हम ले लेते हैं एक लग्न मकर। इसका स्वामी कौन हो गया? शनि हो गया। कुंभ, मीन, मेष,
वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक और धनु। अब देखो यहाँ पर यह व्यक्ति कैसे शुभ बन जाता है। लग्नेश अशुभ है, जिसे हम अशुभ ग्रह कह देते हैं, पापी ग्रह कह देते हैं। राहु, केतु, शनि पाप ग्रह कहे गए, क्रूर ग्रह। सूर्य, मंगल क्रूर ग्रहों में से आते हैं। लेकिन अब यही शनि को देखो कैसे बढ़िया हो सकते हैं। यहाँ के स्वामी शनि आए मूल त्रिकोणेश, ये 3 जगहें मूल त्रिकोण हैं, लग्न, पंचम भाव और ये, इसको हम समझ सकते हो ना इसे, लग्न, पंचम, नवम, ये मूल त्रिकोण है। अब मूल त्रिकोण हमेशा एक दूसरे के साथ जब मिलेंगे तो राजयोग बना देंगे। यानी शनि, शुक्र और बुध, ये तीनों ही अगर एक जगह मिल जाएं तो निश्चित ही व्यक्ति राजा होता है। ये कहीं पर भी बैठ जाएं मूल त्रिकोणेश तो उस व्यक्ति को राजा बना देते हैं। अब एक संज्ञा इसको केंद्र भी कहा गया है। लग्न को 2 संज्ञाएं मिली हैं, मूल त्रिकोण और केंद्र। केंद्र हमेशा लक्ष्मी का प्रतीक होता है, ठीक, नारायण का प्रतीक होता है। लक्ष्मी, नारायण इत्यादि के बारे में यहां से योग देखे जाते हैं, ठीक। अब देखिए, मूल त्रिकोण लक्ष्मी है, केंद्र नारायण है। इन शनि को हम जब अशुभ जाने, पाप जाने, तो पुण्यात्मा भी कैसे बन सकते हैं, हमारा मूल सिद्धांत समझने का ये है। शनि को हम कहीं पर भी बिठा दें, लेकिन शुभता का प्रतीक बताते हैं। चलो यहां पर हम शनि को बिठा देते हैं नीच राशि में। यहां शनि मेष में नीच के हो गए। अब शुभता को देखिए, यह 9th हाउस का स्वामी बुध यहां बैठ जाए, मूल त्रिकोण का स्वामी, मूल त्रिकोण का स्वामी शनि नीच का है, लेकिन बुध मित्र ग्रह में बैठ करके शनि को बल, विक्रम इत्यादि देते हैं। नीच का होने पर भी यह व्यक्ति जन्म के समय, चौथा घर शिक्षा है, जन्म के समय जब पैदा हुआ तो इसको समस्याएं रही, पैसे की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या, ये सब रही। यदि शनि की दशा रही होगी जन्म के समय तो, परंतु जैसे थोड़ा आगे बढ़ा बच्चा, 8 साल का हुआ, तो बुध ने सपोर्ट कर दिया, मूल त्रिकोण ने। अब ये बच्चा पढ़ने में, लिखने में योग्य हो गया। शनि यहाँ नीच के हैं, माँ का सुख खत्म कर देंगे। यदि यहाँ का स्वामी मंगल पीड़ित होगा तो माँ संभवतः जीवित ही ना हो, और जीवित भी हो तो पुत्र को त्याग करके कहीं रहने लग जाए। कब होगा ऐसा? चतुर्थ भाव का स्वामी छठे घर में बैठ जाए, मंगल अगर छठे घर में बैठ जाए, बुध शत्रु की राशि में और शनि से पीड़ित होकर के दृष्टि पड़ेगी तीसरी, तो माँ का स्वास्थ्य हानि होकर माँ की मृत्यु इत्यादि भी होती देखी गई है। इसलिए यदि यहाँ का स्वामी पीड़ित ना हुआ, लग्न में हो गया, देखिए मंगल, मंगल है ना चतुर्थ भाव का स्वामी, तो अब शनि का संबंध मंगल से बन जाता है, बन जाता है ना। मंगल शनि को चौथी दृष्टि से देख रहे हैं और शनि दसम दृष्टि से मंगल को देख रहे हैं।
अब यह व्यक्ति पीड़ित अवस्था में रहने के बावजूद भी बचपन में आगे चल कर के अब ब्रिगेडियर बन सकता है या ये डॉक्टर बन सकता है। शनि मंगल का संबंध जब होगा तो जातक को मेडिकल लाइनों में जोड़ता है। ये जातक का जो मातृ सुख है बढ़ गया, ये माँ के माध्यम से शिक्षा प्राप्त करके आगे बढ़ सकता है। अशुभ लग्नेश भी शुभ हो गया, राजयोग बना दिया। अब देखिए, यदि बृहस्पति यहां बैठ जाएं तो बृहस्पति को यहां बिठा करके दिखा देते हैं, इससे आसानी होगी। बृहस्पति जब यहां बैठेंगे तो दृष्टि डालेंगे शनि पर। 1 2 3 4 5 यहां बैठेंगे तब देखेंगे। बृहस्पति की दृष्टि हमें यहां पर लाना है, तो यहां बैठेंगे तब डालेंगे दृष्टि बृहस्पति। एक दो तीन चार पांच, पांचवी दृष्टि से बृहस्पति देखने लग गए। बृहस्पति कहाँ के स्वामी है? कहाँ के स्वामी है? तीसरे भाव के, 12वें भाव के। बृहस्पति जब यहां देखेंगे तो जातक का स्वभाव होगा दानी, लेकिन दान कब करेगा? जब उसके पास पैसा होगा तब। तो पहले ये जन्म लिया, परेशानियां झेली, परेशानियां झेलने के बाद इस शनि ने मेहनत किया, मेहनत करने के बाद धन कमाया और धन कमाने के बाद दान किया। अब ये शुभ बन गया। मूल त्रिकोण का स्वामी मूल त्रिकोण के स्वामी पर दृष्टि डाल रहे हैं। मूल त्रिकोण का स्वामी बुध कर्म भाव, इसको राज्य भाव भी कहते हैं, ये व्यापार भाव है, पिता का भाव है। तो यहां से शनि पर दृष्टि डाल के राजयोग पैदा कर दिए। और अगर कहीं मूल त्रिकोण का स्वामी एक ये जो शुक्र है उसकी भी दृष्टि अथवा युति शनि के साथ हो जाए, शुक्र यहां बैठ जाए, तो यहां दृष्टि डालेंगे और शुक्र यहां बैठ जाए तो युति संबंध बना लेंगे। ये युति संबंध है। अब एक अशुभ ग्रह शनि लग्न के स्वामी हीरो बन गए। कोई भी लग्न हो, लग्न का स्वामी नायक होता है और जब उसको सहायता मिलती है अन्य नायकों की तो वो महानायक बन जाता है। कैसे बन जाता है? अशुभ ग्रह भी महानायक, यही होगा टॉपिक। कैसे बन जाता है? अशुभ ग्रह भी महानायक। अब ये महानायक बन गया। राहु केतु को तो भी हमने लिया ही नहीं, जरूरत नहीं है। अब राहु केतु कहीं भी बैठे होंगे, लेकिन ये महायोग बन जाने के कारण राहु केतु कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। चाहे राहु यहाँ बैठ जाए, केतु यहाँ बैठ जाए, कोई बैठ जाए, क्योंकि अब ये योग बन गया महाराजाओं वाला। मूल त्रिकोणेश जब भी कहीं एक दूसरे को देखेंगे, पंचम लग्न नवम, लग्न पंचम नवम, ये तीनों का युति योग अथवा दृष्टि योग बन जाने पर जातक महानायक बन जाता है। इस वीडियो में क्या समझा? इस कुंडली में क्या समझा? और पहले वाली कुंडली जो बताई थी, एक शुभ लग्नेश भी पापी कैसे बन सकता है। अब ये पापी नहीं बन गया, अब ये शुभ बन गया। चाहे ये शूद्र भी होता तो भी ये महानायक बन जाता है। इस तरह से हमें कुंडली को देखना चाहिए, लग्न के स्थिति को। तो यहां पर हम इस वीडियो और इस कुंडली को विचार को विराम देते हैं। अगले वीडियो में, अगले कुंडली में
एक और नया सीख लेने के लिए पाठ्यक्रम मिलेगा।